बस तो बस खबरदार और कमरा जुबा रोक ले, बस खबरदार। और कमरा जुबा रोक ले, बस सकून अब दोबारा सुनाना नहीं। मार को से चमड़ी और तेरी खुई लूं, ऐसा कलमा दोबारा सुनाना नहीं। अरे देखा महाराज जी, देखिए। लेकिन महाराज तो कौन सी नूरता कल मुझी में भरी। अरे महाराज जी, कौन सी नूरता अरकल मुही में भरिए, जो कि हो आप और ऐसे कहते हुए और शर्म आई नहीं इसको। इतनी देर से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं आज जोड़ती हूँ। और ये भी तूने देखा और न गुस्सा हमारा, और ये भी तूने देखा। अभी तूने देखा और न गुस्सा हमारा, और ये भी मैं गला घोट और दूंगा तुम्हारा, और ये भी मैं। तो मार डालो पिया और मुझको मंजूर है, पर मेरे सैया घर से भगावो नहीं। और मारी मारी फिरूंगी कहाँ रे बच्चा। अरे कहीं भी चली जाओ हरामजादी। मारी मारी और फिरूंगी कहाँ रे बच्चा। पर मेरे सैया घर से निकालो नहीं। अरे कहीं भी चली जाओ। देखो कमला, अगर भलाई चाहती हो तो इसी वक्त घर से निकल जाओ, निकल जाओ हराम चाची। ठीक है महाराज, ये राजमहल तुम्हारा छोड़कर मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ महाराज, एक दिन तुम्हें अवश्य पछताना होगा। इसको मारते हुए भगा दीजिए हरामजादी को। महाराज जी देखा, मैंने आपसे कह रही थी। जैसे कह रहे हो ले तोहरा तगरिया जाएंगे बांधो। हाँ हाँ महाराज बांध रहे हैं। अब मुझे विश्वास हुआ कि महाराज जी जो आप कहते हैं वो जरूर करते हैं। तेरी होके रखूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद
आके पूजा करूंगी तेरी होके। तेरा ही मुख देख पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही भोरी भये जब आंख खुली थी तेरा दर्शन पाऊं। तुझको गले लगा के कर लूं मैं बंद आके पूजा करूंगी तेरी होके। हेलो बोलिए। अरे सब करमवा होई गेरा, अरे सब करमवा होई गेरा। अरे चंपा बेड़नी के करनवा सब करमवा होई गेरा। चंपा बेड़नी के करनवा सब चंपा बेड़नी के करनवा सब करमवा होई गेरा। चंपा बेड़नी के करनवा सब करमवा होई गेरा। लेकिन चिमनलाल, चिमनलाल जा करके मेरे लिए एक रस्सी ला दीजिए। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। अच्छा हाँ, जा करके कहीं से ला दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और इस भरी दुनिया में और कोई भी हमारा ना हुआ इस भरी दुनिया में। गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। गैर तो गैर अपने तकदीर का कोई तो
दुनिया में मैं अब जी कर करूंगी तो क्या करूंगी। अब मैं यही पर अपना जान दे दूंगी तो अच्छा होगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आत्महत्या कर रही हो, ये तुम्हारी सोच भूल है। सुनो हमारी बात। तो डाल करो फांसी फंदाए मरती हो तो डाल कर फांसी। और मरती हो तुम किस मुसीबत की मारी हो तुम लाडली, बात क्या है बताओ और मुझे लाडली, जान देने यहाँ कैसे आई हो तुम। लेकिन बाबूजी कहो। तो मुझे मरने से और बाबूजी क्यों बचा। दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए मैं अपना जान देना चाहती थी। नहीं बेटी, ये तुम्हारी भूल है। तुम ऐसे यहाँ जान देने आई हो। नहीं, इस बियाबान जंगल में जान देना नहीं, सहारा मैं बनूंगा, घबराइए नहीं। सुनो हमारी बात, तो ध्यान से बात सुनिए हमारी लली, और आपका मैं तो मददगार हूँ। हो के तुम गर्भवती जो गजब ढा रही, जानना है गंवाने से क्या फायदा। बेटी तुम गर्भवती हो, एक ना एक दिन तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन यही बताइए बाबूजी कि मैं किसके सहारे और कहाँ रहूंगी और कैसे मैं अपना जीवन बिताऊंगी। सुनो हमारी बात, और सहारा मैं बनूंगा, और सहारा मैं बनूंगा, अब ना घबराओ लली, सहारा मैं मैंने जान बचाया है तो सहारा मैं बनूंगा। आप घबराते हो क्यों? लेकिन बाबूजी मुझे कैसे रहना होगा? तुम्हारे घर कोई काम करना होगा कि वैसे ही रहना होगा? बेटी ऐसा है, तुम्हारे लिए एक काम करना पड़ेगा। कौन काम करना? सुनो हमारी बात, तो रात के वन में जा कर ली और काट कर लकड़ी जंगल से लाना पड़े, बस यही काम
बेटी तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए काट कर लकड़ी जंगल से लाना, तो बस यही बात। ऐसा जंगल से लकड़ी काट कर लाओगी, तुम्हारे लिए रोज 2 किलो आटा दिया जाएगा और कुछ 1000 रुपया महीना तनख्वाह दिया जाएगा। ठीक है बाबूजी, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे घर प्रतिदिन लकड़ियां काट कर लेकर आऊंगी। ए मुनिमा, अरे मुनिमा, हाँ ये बताओ। ये लड़की दुख की मारी हुई है। अच्छा, और इससे जंगल में बता देना जहाँ लकड़ी कटती है। अच्छा अच्छा, हम लोगों का माल भेजा जाता है तहाँ। हाँ हाँ बता दो। लकड़ी काट कर लाएगी, इसको 2 किलो आटा दे देना। अच्छा, और जो कुछ मांगे उसको भी दे देना। अरे भाई खाने के लिए तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ जो कहेगी उसको हम देते रहेंगे। हाँ और आपका अड्डा बता देंगे, वही लकड़ी को पहुंचाते रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक ले है, जाओ इसको जंगल दिखा देना। हाँ मैं ले जा रहा हूँ, जंगल में दिखा रहा हूँ। हाँ, कांटा वाली कुल्हड़िया नहीं है बाबू। ए मुनीम, हाँ? चलो हमारे वहाँ महल में तमाम से कुल्हाड़ी रखी होंगी। हाँ हाँ, तो घर में तो दुनिया भरा है। हाँ ले चलो इसको। चलिए हमारे सामने, और मैं कुल्हाड़ी लेकर आपको दे रहे हैं, आइए। और टेर भक्तों की, और टेर भक्तों की सदा सुनता मुरलिया वाला। भक्तों की सदा सुनता मुरलिया वाला। तो तेरे भक्तों की सदा सुनता मुरलिया वाला, और अपने भक्तों पे दया करता मुरलिया वाला। मंत्री और महाराज बैठे रहे थे। क्या बातचीत होती है, कहानी गौर कीजिए। आइए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो हमारी बात को। महाराज जी और या जी का और सुनिए ताजा हाल। और महाराज जी आज का और सुनिए ताजा हाल। और चंपा के पैदा हुआ और एक सुंदर सा लाल। राज दरबार में खुशियां का टाइम आ गया है। महारानी चंपा के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। क्या क्या चंपा के कोख से सुंदर लड़का पैदा हुआ है? जी हाँ महाराज। अच्छा सुनिए हमारी बात। क्या बात है? और मंत्री और तेरी बात सुन, और हुआ कलेजा चार। मंत्री तेरी बात सुन, और हुआ कलेजा चार। और मेरी बातों को और सुन लिया मेरे करतार। देखो मंत्री जी। हाँ महाराज। अगर ये तुम्हारी बात सही है तो समझो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ सत्य कह रहे हो महाराज। क्यों नहीं, आज वर्षों बाद इस राज दरबार में खुशी आई है। हाँ लेकिन महाराज सबसे पहले
पंडित जी को रात दरबार में बुलाया जाए ताकि देखा जाए बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। तुम्हारा विचार है कि सबसे पहले पंडित जी को बुलाया जाए, जी हाँ। और उसका नामकरण रखा जाए और उसका हस्त रेखा पूछा जाए। हाँ महाराज। ठीक है ठीक है। ए द्वारपाल, इधर आओ। देखो तुम जल्दी से चले जाओ और कोई बढ़िया सा पंडित हो उनको बुला लेकर के आओ। आपका क्या हो रहा है? बुला लेकर आ रहा हूं। यही काम। नारायण 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 नारायण। पंडित काका पाए लागी। खुश रहा बच्चा। चलो तुमको राजधानी में बुलावा है। किसने बुलाया? अरे ये महाराज कहे कि पंडित को अच्छा विद्वान लेकर आइए। ठीक है, तो हमारे साथ में चलिए। चलिए। आइए, ये लीजिए महाराज। महाराज की जय हो। पंडित जी, महाराज के रात दरबार में एक बच्चे का जन्म हुआ है। तुम्हें उनका नामकरण बताना है कि किस नाम से उस बेटे को हम लोग पुकारेंगे ताकि वो बेटा जाने कि ये मेरा नाम है। ठीक है, उस बच्चे को दिखाओ तो मैं नाम बताऊंगा। क्या बच्चे को लाना पड़ेगा? हाँ। अरे बच्चा बहुत अभी अभी पैदा हुआ है। तो हमारे सामने दिखाइए। अच्छा, तुम्हारे सामने लाना पड़ेगा। हाँ महाराज, अरे पंडित जी बता रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पर। अरे पहले लड़का देखबो। लड़का वाला देखबो। अरे आपने पत्रा में देख करके बताइए। अब है नादान है। तो हम लोग नाम बताए। हाँ पंडित जी। आप इसका लड़का नाम राजकुमार ललन सिंह। अरे महाराज, महाराज आप किस बात में खोए हुए हैं? आए महाराज। भैया कहाँ बताओ आप? पंडित जी नाम बता दिए, सुना आपने? पंडित जी नाम बता रहे हैं कि राजकुमार ललन सिंह रहेगा बेटे का नाम। राजकुमार ललन सिंह। हाँ महाराज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाम है महाराज। अब पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। हम कहते हैं कि पंडित जी को लेकर हम जाएं और बैंक में भंजा दें। कि पंडित दादा लाई ना पहले। कितना? पंडित काका। हाँ। कबो खोला वाला हो? हाँ? कबो खोला हो? हट। अरे खाता हो? हाँ तो इस बोलो। वही कहते महाराज खाता होता कौन खोलाया हो कोनो बैंक में? हाँ खाता खुला है। हाँ तो कहो तेरे नाम से भेज दी, नहीं नगद दे दी। चलो ठीक है, इलाहाबाद में भेज देना। और नहीं नगद ले खोए तो 500 का नोट है। मंत्री वाला। हाँ तो वही कही थे पंडित जी का। तो पंडित जी का बैंक में। महाराज मैं जाना चाहता हूँ जी। अब इनाम न दीजिए। अब पंडित काका गए महाराज। पंडित जी महाराज देखिए बेटे का नामकरण हो गया है। और चलो हम लोग बेटे के पास चलते हैं। हाँ चलो चलिए महाराज। हाँ कहे। जाओ देखो कमरा लकड़ी लेकर नहीं आई, क्या बात है? हाँ ये तो बच्चा सही कहा। तो जाइए देखिए भाई टाइम हो गया। आइयो नहीं। हाँ जाइए देखिए। हाँ बहुत जल्द जा। देखिए आ गए। अरे क्या बात है? सेठ जी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा आटा दे दीजिए।
खाली हाथ आई हो तुम? सेठ जी सुनिए मेरी बात। कहो। तोरा सर में मेरे दर्द भारी सुनो, इसलिए लकड़ी में ला सकती हो नहीं, कल ही लकड़ी ही ले करके आऊंगी मेरे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो अभी। सुनो हमारी बात। तो जब तक लकड़ी कमला नहीं लाओगी, तब तक खाने को कुछ नहीं पाओगी। घर से तो हमारे और निकल जाइए, ये बहाना बनाना कहीं दूसरे। खाली हाथ आई है और लकड़ी लेकर नहीं आई है। ठीक है सेठ जी, लेकिन सुनो मेरी बात। कहिए। तो बस खबरदार, कमला निकल जाइए, एकदम फीका चेहरा तुम्हारे लगे। और किस लिए द्वार पे मेरे आई हो तुम, जल्द से जाओ मेरे महल से निकल। हे मुनिमा, यहाँ आओ। एक हरामगर्दी भगाई दी। भगाएगी? हाँ हाँ, लकड़ियों लेकर आई है यही, तो क्या करिए? हाँ वैसे मिली। हाँ, मैंने वैसे आटा चावल दाल वैसे मिलता है। वही मेरे काहे मिला था महाराज, बहुत पैसा कौड़ी लागत है, कम से कम 40 रुपए किलो आटा है। हाँ ए, कहा थे निकल जाओ यहाँ से, तो कौनो काम हाँ जा सकती हो। जाओ। अब मुनीम ये बताइए, हाँ कहिए। जो माल लकड़ी हाँ बनारस को भेजा गया था, अच्छा। इसमें कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा लगा? ना घाटा वाटा तो नहीं हुआ, मुनाफा काफी हो गया। काफी हो गया है। हाँ काफी। अच्छा अच्छा। घाटा तो नहीं, खाली एक बोटा वहाँ दो अंदर निकल गया रहा। क्या? दो अंदर रहा, दो बीच में छेद रहा। उसी तो घाटा निकल गया। हाँ वही घाटा। अरे मुनिमो, हाँ? किसी ना किसी लकड़ी में आ जाएगा। हाँ कौनो और कौनो। जब लकड़ी में घाटा निकलेगा तो हम लोगों का दिवाला खुल जाएगा। ये बात तो सही करे भाई। अच्छा मुनीम ऐसा है, हाँ चलो नमक के शरबत बना लियो ठीक। और हम तो पी ली जाए। हाँ ये बात तो सही कहा। है? हाँ और चीनी छोड़ा जी तब दिवाला खुल जाई, हम लोग मिट जाओ, सेठ में नहीं है। अरे तो सेठ माने तो कागज छोड़ जाए। ठीक है चलो। आइए।